हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स एजुकेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ डेली लीनियर अलजेब्रा की क्लास कर रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं एक्लोन फॉर्म के बारे में। तो लिखा हुआ है कि अ मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है इज सेड टू बी इन एक्लोन फॉर्म इफ एवरी रॉ ऑफ ए विच हैज़ ऑल इट्स एंट्रीज जीरो अकर्स बिलो एवरी रॉ विच हैज़ अ नॉन जीरो एंट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी नॉन जीरो एंट्री होंगे उसके नीचे का जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, छोटा सा एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं हम लोग 1 2 3। तो 1 क्या है, 1 एक नॉन जीरो एंट्री है, तो इसके नीचे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसके नीचे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, फिर यहाँ जीरो के नीचे जीरो। और ये क्या है, एक नॉन जीरो एंट्री है, तो इसके नीचे भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग फिर से चलिए 1 लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक मैट्रिक्स का एक्लोन फॉर्म हो गया। एक्लोन फॉर्म में क्या बोला जाता है कि कोई भी नॉन जीरो एंट्री है उसके नीचे का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एवरी रॉ ऑफ ए विच हैज़ ऑल इट्स एंट्रीज जीरो अकर्स बिलो एवरी रॉ विच हैज़ अ नॉन जीरो एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ जीरो प्रिसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रॉ इज लेस देन दैट द नंबर ऑफ जीरोज इन द सक्सीडिंग और नेक्स्ट रॉ। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ़ जीरो जो होगा वो आपका रॉ बाय रॉ इंक्रीज़ करना चाहिए। जो प्रीसीडिंग रॉ होंगे, जैसे कि ये वाला जो सेकंड रॉ है, सेकंड रॉ थर्ड रॉ का प्रीसीडिंग रॉ है, तो सेकंड रॉ में जितने सारे जीरोज होंगे उससे कम जीरो होना चाहिए आपका सेकंड रॉ में। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा यही बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ वो कि क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ़ रॉज बढ़ेंगे वैसे वैसे जीरोज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रॉ इज़ यूनिटी। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रॉ इज़ यूनिटी। जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा किसी भी रॉ में वो क्या होगा आपका, यूनिटी, मतलब कि 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू एक्लोन फॉर्म देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज ऑफ द मैट्रिक्स इज नोन एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। कोई भी मैट्रिक्स अगर एक्लोन फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स अगर एक्लोन फॉर्म में लिखा हुआ है तो उस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा कि नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रॉज, नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रॉज। जैसे कि ये जो फर्स्ट रॉ है ये नॉन जीरो रॉ है, ये सेकंड रॉ नॉन जीरो रॉ है, ये थर्ड रॉ जो है ये नॉन जीरो रॉ है, लेकिन ये जो फोर्थ रॉ है ये क्या है, कम्प्लीटली जीरो रॉ है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा कि नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रॉ। तो इस मैट्रिक्स में कितने सारे नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रॉ हैं, 1 2 एंड 3। तो दिस मैट्रिक्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। वही यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नलिटी देख लेंगे कि नलिटी क्या होता है कि नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 1। मतलब क्या कि ये एक 1 2 3 4, ये एक 4 बाई 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में कितने सारे नॉन जीरो रॉ है, तो इस मैट्रिक्स में 3 नॉन जीरो रॉ है और एक ज़ीरो रॉ है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का नलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डायमेंशन, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट से क्या लिखा हुआ था कि एवरी रॉ ऑफ ए विच हैज़ ऑल इट्स एंट्रीज जीरो। कोई भी ऐसा रॉ जिसमें उसके सारे एंट्रीज जीरो होंगे, कोई भी ऐसा रॉ जिसके सारे एंट्रीज जीरो होंगे अकर्स बिलो एवरी रॉ विच हैज़ अ नॉन जीरो एंट्री। मतलब कोई भी अगर नॉन जीरो रॉ है तो वो हाँ, कोई भी अगर जीरो रो है मतलब जिसके सारे एंट्रीज जीरो होंगे वो हमेशा क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, मतलब सबसे नीचे सबसे बिलो में होगा वो वाला रो जिसके सारे एंट्रीज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ था कि द नंबर ऑफ जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन दैट ऑफ द नंबर जीरो सक्सीडिंग। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या होंगे, जैसे जैसे हम लोग सक्सीड करेंगे, मतलब जैसे जैसे रॉ में हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ जीरोज़ भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ था कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रॉ इज़ यूनिटी। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एवरी रॉ इज़ यूनिटी। मतलब कोई भी नॉन जीरो रॉ है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, यूनिटी, मतलब कि 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े कि व्हेन अ मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इन एक्लोन फॉर्म। कोई भी मैट्रिक्स को जब एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, एक्लोन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रॉ ट्रांसफॉर्मेशन या तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो व्हेन अ मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू एक्लोन फॉर्म देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज ऑफ द मैट्रिक्स इज नोन एज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज ऑफ द मैट्रिक्स इज नोन एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रैंक उस वो जो
मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का रैंक क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज इज नोन एज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और नलिटी क्या होता है कि नलिटी ऑफ रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ कॉलम, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब क्या लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज सेम एज दैट ऑफ रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर देंगे तब भी हम लोगों को वही रैंक मिलेगा जो हम लोगों को प्रीवियस मैट्रिक्स, जो हम लोगों को ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक होता। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जिसको कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं 1 2 3 4, 2 1 4 3 और 3 0 5 एंड -10, ओके। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे हम लोग, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 होना चाहिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी जा करके हम लोग जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम लोगों को सुविधा होगा। तो क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर 0 लाना है। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट को क्या करना है, हम लोगों को 0 करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को चेंज करेंगे किस तरह से, R2 में से माइनस करेंगे फर्स्ट रो को जब 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। R2 को हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे, R2 माइनस 2R1। और R3 को किस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ पर भी तो 0 लाना पड़ेगा, तो किस तरह से चेंज करेंगे, R3 को चेंज करेंगे हम लोग R3 माइनस, जब फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा 3R1। तो इसके बाद एक मैट्रिक्स बनेगा जो कि आपका किस तरह से होगा, फर्स्ट रो को तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया है इसलिए फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगा। सेकंड रो को चेंज करेंगे, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए आपका -3, यहाँ -2 -5, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 0 में से 6 को माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 और 5 में से 9 को माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा। और 4 3 12 -10 -12 इज इक्वल टू -22, ठीक है। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 हो गया। अब हम क्या बताए थे आपको कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ इंक्रीज़ करना चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर 2 0 होना चाहिए। इसको अब किस तरह से थर्ड रो में चेंज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, थर्ड रो को R3 में से माइनस करेंगे 2R2 को, ठीक है। R3 में से क्या माइनस करेंगे, 2R2, मतलब सेकंड रो को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो आपका जो नया मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट रो को हम लोगों ने चेंज नहीं किया है तो 1 2 3 एंड 4। सेकेंड रो को भी हम लोगों ने चेंज नहीं किया है तो 0 -3 -2 एंड -5। और थर्ड रो को हम लोग चेंज किए हैं, तो थर्ड रो को चेंज किए हैं तो किस तरह से हो जाएगा, 0, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 0, और -22 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -12, ठीक है। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स बना ये एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और हम लोग देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने सारे नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रॉज है, कितने सारे नॉन जीरो रॉ प्रेजेंट है। तो इस मैट्रिक्स में आपका 3 नॉन जीरो रॉ प्रेजेंट है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एंड नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो इस तरह से मैट्रिक्स गिवन है आपके पास और उस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, आपको रैंक फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो हम लोग 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो इसके पहले हम क्वेश्चन बताए हैं उसमें एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके, रॉ ट्रांसफॉर्मेशन करके, या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करके भी हम लोग मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है
इस पैटर्न का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। इस पैटर्न का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग देख रहे हैं कि जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो ये फोर, इसका रैंक क्या होगा, फोर नहीं हो सकता। इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो आपको फोर नहीं होगा, क्योंकि ये एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स में एक ऐसा सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जो कि जिसका ऑर्डर क्या होगा, 4 से कम होगा, ठीक है। उसके बाद उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तो वही हम लोगों का इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का एक हम लोग सब मैट्रिक्स निकालते हैं। ये मैट्रिक्स देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये कोई एम मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स से जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये एक नॉन जीरो नंबर आएगा। तो इसीलिए इस मैट्रिक्स जो ए है, इस मैट्रिक्स ए का रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट मेथड। अगर इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता तब हम लोग क्या करते हैं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते, 2x2 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स लेते और देखते कि वो मैट्रिक्स जीरो, उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। लेकिन इस मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की जो सब मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोगों के पास जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मैट्रिक्स का आप लोग रैंक निकालिए किस फॉर्म से, नॉर्मल फॉर्म से या तो फिर कैनोनिकल फॉर्म से। तो नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है कि एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, ठीक है। कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स जिसका रैंक कितना है आपके पास, आर, जिसका रैंक क्या है, आर है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है जिसका रैंक क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई आर जहाँ पर क्या है, एक आर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आई आर क्या है, आर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वेयर आई आर इज द आर ऑर्ड यूनिट मैट्रिक्स। द फॉर्म आई आर 0 0 0 इज कॉल्ड द नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं और जिसका हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग चेंज करेंगे नॉर्मल या तो फिर कैनोनिकल फॉर्म में। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग 1 2 3 1 4 2 2 6 एंड 5। ये एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है, एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, एक कैनोनिकल या तो फिर नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ड्रॉ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और इसको सबसे पहले एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो R2 को हम लोग देखिए फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 1 है, इसीलिए हम लोग इसको 1 ही रहने देंगे और R2 को चेंज करेंगे इस तरह से कि R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और R3 रॉ को चेंज करेंगे हम लोग किस तरह से, R3 माइनस 2R1। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिलेगा जो कि चेंज होगा किस तरह से, फर्स्ट रॉ को हम लोगों ने चेंज नहीं किया है तो 1 2 एंड 3, सेकेंड रॉ को चेंज किया है तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 - 3 इज इक्वल टू -1। 2 को फर्स्ट रॉ को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग जब माइनस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 = 4 और 6 - 4 इज इक्वल टू 2 × 2 4 और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर इसी तरह से माइनस करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि देखिए यहाँ पर 0 आ गया है, तो हम लोग जो आपका लास्ट रो है या फिर जो थर्ड रो है उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ जीरोज़ हम लोग बढ़ाएंगे। तो थर्ड रो को हम लोग चेंज करेंगे किस तरह से, थर्ड रो में अगर हम लोग माइनस कर देंगे सेकेंड रो को, थर्ड रो में अगर हम लोग सेकेंड रो को माइनस कर देंगे तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स हम लोगों को मिलेगा। फर्स्ट रो है 1 2 एंड 3, सेकेंड इज 0 2 एंड -1 एंड थर्ड वन इज 0 - 0 0 2 - 2 0 एंड -1
-1 -1 +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो हो गया आपका एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इससे हम लोगों को क्या पता चला कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 नॉन ज़ीरो रॉ प्रेजेंट है। लेकिन हम लोगों को इसको क्या करना है, एक कैनोनिकल फॉर्म में या तो फिर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो नॉर्मल फॉर्म, इस मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म किस तरह से हो जाएगा आपका, ये क्या है, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है, मतलब कि I2 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो यहाँ पर आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का कैनोनिकल फॉर्म या तो फिर नॉर्मल फॉर्म ये मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे, फिर इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या तो फिर रॉ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उस मैट्रिक्स में। आपका ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 लाना है। तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 लाने के लिए हम लोग सेकंड रॉ और थर्ड रॉ में, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में चेंजिंग करेंगे। तो सेकंड कॉलम को किस तरह से चेंज करेंगे हम लोग, C2 में अगर कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और C3 को किस तरह से चेंज करेंगे, कॉलम 3 को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 3 माइनस 3C1। तो हम लोग को यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसका एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होगा 1 0 एंड 0 0 2 -1 0 0 एंड 0। तो देखिए यहाँ पर 0 और 0 आ गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भी 0 लाना है। तो थर्ड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, C3 को हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे, तो सबसे पहले इसको थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 3, और उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे हम लोग किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। तो हम लोगों को एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो कि इस तरह से होगा 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 एंड 0। अब क्या करेंगे कि या तो फिर सेकंड रॉ को R2 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, या तो फिर कॉलम 2 को भी हम लोग क्या कर सकते थे, डिवाइड कर देते 2 से। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि क्या हो जाएगा आपका एक I2 0 0 0 इस तरह के फॉर्म में, मतलब कि एक कैनोनिकल फॉर्म या तो फिर नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो समझ में आ गया हम लोग कैसे एक मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में या फिर कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसमें कॉलम या फिर रॉ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, थीम रॉ के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बना करके। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अ मैट्रिक्स इज ऑफ रैंक 0। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 0 कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नल मैट्रिक्स। जब कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो जाएगी तब भी, सिर्फ और सिर्फ तब भी, ठीक है, हाँ, सिर्फ और सिर्फ तब भी उस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, अगर कोई मैट्रिक्स नॉन नल मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का रैंक हमेशा और हमेशा, हाँ हमेशा और हमेशा उस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 1 या फिर 1 से बड़ा होगा, या तो 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। 0 सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स का रैंक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर देखते हैं कि इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर अगर हम लोगों को सेम वही मैट्रिक्स मिलती है तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, या तो 0 होता है या तो 1 होता है, ठीक है, या तो 0 होता है या तो फिर 1 होता है। तो रैंक ऑफ इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n आर ऑलवेज लेस देन n एक्सेप्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोगों को पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो कि इडेम्पोटेंट होती है, और उस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा आपका, 0 नहीं होगा, ठीक है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 0 नहीं होगा। बाकी जितने भी आपके इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे सभी का रैंक क्या हो जाएगा, n से छोटा हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, 1 होता है। इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा, या तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही एक ऐसा इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है जिसका रैंक क्या होता है, n होता है। बाकी जितने भी इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं सभी का रैंक क्या होता है, ऑलवेज लेस देन n, क्योंकि
उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। डिटर्मिनेंट जीरो हो गया मतलब क्या कि उस रैंक की जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है उस ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हम लोग को इस तरह से नहीं मिल रहा है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो इडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स जो होता है, इडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का रैंक हमेशा एन या फिर एन से छोटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए स्क्वायर, ए कोई मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर करने पर अगर हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है। प्लस माइनस वन हो रहा है इसका मतलब क्या कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा है, और जीरो नहीं हो रहा है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन मतलब क्या कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है। रैंक ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आर ऑलवेज एन बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज एन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पर अगर हम लोगों को आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता था, प्लस माइनस वन होता था। प्लस माइनस वन हो रहा है मतलब कि नॉन जीरो हो रहा है, इसीलिए रैंक ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता है कि ए टू द पावर एम इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर एम क्या होता है, इंडेक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो रैंक ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आर ऑलवेज लेस देन एन, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का वो जीरो होता है, इसीलिए जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा उस नीलपोटेंट मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, एन से छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है हम लोगों के पास कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स of order m by n, let A be a matrix of order m by n, then rank of A is always less than is equal to minimum of m और n में से जो छोटा है या तो उस नंबर के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, क्या, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है 2/3 ऑर्डर का। 2/3 ऑर्डर का मतलब कि m by n में से 2/3 ऑर्डर का लिखा हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, या तो फिर 1 होगा या तो फिर 2 होगा। 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा, मतलब कि जो इन दोनों में से छोटा है, 2 छोटा है, 3 और 2 में से 2 छोटा है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 या तो 2 के बराबर होगा या तो फिर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब या तो 2 होगा या तो 2 से छोटा होएगा। नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट देखेंगे कि लेट ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। ठीक है, एंड एन बाई पी। ए जो है वो आपका m बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है और b जो है वो n बाई p ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ b। सपोज कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास सपोज, ठीक है, और रैंक ऑफ बी कितना आ गया, 2 आ गया, तो रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो हमेशा क्या होगा कि इन दोनों में से जो छोटा है या तो उस रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपके पास कि इन दोनों में से जो छोटा है, मिनिमम है, दोनों में से जो मिनिमम है या तो उसके इक्वल होगा या तो फिर उससे छोटा हो जाए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि लेट ए, इसके बारे में पहले हम लोग देखें कि ए एंड ए ट्रांसपोज आर कोई ए और ए ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। नाउ रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए प्लस बी, ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, तो ए और बी का जो ऐड करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से छोटा या फिर इक्वल होगा। एंड रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, ये हम लोगों को आगे काम में आएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स। ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम बाई एन एंड एन बाई पी। ए क्या है, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी क्या है, एन बाई पी ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। एन क्या है, दोनों में जो कॉमन है, मतलब ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रॉ। रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी में से अगर हम लोग एन को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रैंक ऑफ ए बी से छोटा या तो फिर इक्वल होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है 1 बाई एन और एक बी मैट्रिक्स है जिसका इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और बी इज इक्वल टू बी वन बी टू एंड सो ऑन बी एन। ये एक मैट्रिक्स है 1 बाई एन ऑर्डर का, बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है। देन रैंक ऑफ ए बी इज, रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ें कि रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो बड़ा होगा किससे, रैंक ऑफ ए।
तो रैंक ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो सकता है? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि दोनों में से जो छोटा है उसके इक्वल या तो फिर उससे छोटा हो सकता है। तो इन दोनों में से इक्वल, इन दोनों में से छोटा 1 है, तो हम लोग ले लेते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। उसी तरह से इन दोनों में से जो छोटा है 1 और n में से छोटा हो जाएगा 1, तो 1 + 1 रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n, तो माइनस n n मतलब क्या कि ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, तो इस मैट्रिक्स से जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये n/1 बन जाएगी। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -n की जगह में -1। ठीक है, तो 1 + 1 2 और 2 - 1 मतलब 1। 1 से बड़ा होगा, रैंक ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अभी हम लोग पढ़ें कि रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी में से जो छोटा है वो छोटा वाला रैंक से जो रैंक ऑफ ए बी है वो हमेशा छोटा हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए 1 है और रैंक ऑफ बी भी 1 है, तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो रैंक ऑफ ए बी जो है वो 1 से बड़ा भी है, बराबर भी है, 1 से छोटा भी बराबर भी है। तो एक ही केस हो सकता है कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपका गेट 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से कि लेट ए बी अ 3/4 मैट्रिक्स। ए क्या है आपका, ए क्या है 3/4 मैट्रिक्स है, एंड बी अ 4/3 मैट्रिक्स, और बी क्या है 4/3 मैट्रिक्स है, विथ रियल एंट्रीज सच दैट ए बी इज नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि कोई भी अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 3/4 ऑर्डर का है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि कितने नंबर ऑफ रॉज है इसमें, 3 रॉ है। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 3, और नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, या तो फिर बोलिए कि नलिटी क्या होता है कि जितने 0 रॉ है। तो इस मैट्रिक्स में 3 अगर रैंक होगा, अगर इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा तो नलिटी विल बी 1, तब 3 + 1 इज इक्वल टू 4, नलिटी विल बी 1। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके पास, नलिटी ऑफ ए इज़ 0, ये क्या है आपके पास, गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो इसमें से ऑप्शन में से देखेंगे हम लोग, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि ये तो गलत ऑप्शन हो गया, P इज़ ट्रू, ये तो फॉल्स है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये दोनों में से ऑप्शन में से देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए बी क्या है आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए अगर 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी अगर 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ए बी जो होगा वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा, ए बी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन बी ए जो होगा, बी ए मैट्रिक्स जो होगा, बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी अगर 4/3 ऑर्डर का है और ए अगर 3/4 ऑर्डर का है, तो बी ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 4/4 ऑर्डर का। ठीक है, बी ए मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/4 ऑर्डर का। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ें कि रैंक ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए होना चाहिए, रैंक ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए होना चाहिए। लेकिन रैंक ऑफ ए बी यहाँ पर 3 दिखा रहा है, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है रैंक ऑफ ए बी। तो रैंक ऑफ ए बी 3 दिखा रहा है, और यहाँ पर रैंक ऑफ बी ए जो है वो 4 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या कि ये इस बी ए मैट्रिक्स का जो एक रॉ होगा, बी ए मैट्रिक्स का एक रॉ जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो बी ए मैट्रिक्स है वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। बी ए मैट्रिक्स जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, बी ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी आपका कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या कि बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। ये जो लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है ये राइट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपका गेट 2021 में पूछा गया था। और अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम इसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।